Hello, Namaste, Assalamu alaikum. This is Mohammad Irfan and welcome to my YouTube channel. So the time is 9:27 and the day is 17th of October, which is again a Sunday. तो Sunday आपको पता ही है मेरा free day है and again it is a vlogging day today. So I am in Andamans at present and I don't want to miss this opportunity to explore or cover those places which are hidden, जो कि इस पूरे सीरीज़ का मेरा मेन मोटो है कि I help you discover places that are hidden, general touristic attractions से दूर. So that is something that I aim to cover. So आज again we'll be covering a place which is an abandoned port. अबैंडन्ड पोर्ट या जट्टी बोल सकते हैं. तो ये शायद मंजेरी के साइड पे. मंजेरी बेसिकली सिप्पी घाट और वंडूर के बीच का एरिया है. शायद मैं ये आपको कंफर्म करके बता दूंगा, बट येस डेफिनेटली सिप्पी घाट के आगे की तरफ ही है. एंड इस जगह से वंडूर की विसिनिटी भी काफ़ी आसपास ही है. तो दिस आई लेट यू नो. तो अब वील बी मूविंग, जल्दी निकलते हैं, ऑलरेडी टाइम हो ही चुका है. एंड अगेन अगर वेदर अपडेट आपको दे दूं तो यहाँ पे वेदर अपडेट ये है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है एंड इस वीक भी काफ़ी ज़्यादा बारिश की प्रेडिक्शंस हैं. तो आई मीन बाय गॉड्स ग्रेस एवरी संडे ना कम से कम एटलीस्ट हल्का फुल्का धूप देखने को मिल जाता है. बट इन जनरल पिछले वीक में कंटिन्यूस बारिश हो रही थी. तो आज बाय गॉड्स ग्रेस अगेन बारिश अब तक तो नहीं है. रात भर थी बट अब नहीं है, अब कम है. अब थोड़ा सा धूप भी आ चुका है. बट अगेन क्योंकि बारिश की संभावनाएं हैं, सो यस विल बी टेकिंग आवर कार एंड कार से ही आज ट्रैवल करेंगे एंड कवर करते हैं. सो लेट्स मीट यू इन द कार. सो मुझे आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा करनी थी कि अगर मेरे पीछे आप देखो तो ये हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं सिप्पी घाट. यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है टूवर्ड्स मंजेरी, टूवर्ड्स दैट अबैंडन्ड जेटी दैट वी आर गोइंग टू. तो मेरे को आपको एक चीज़ ये बतानी थी. अगर आप मेरे पीछे देखो आपको ये लगेगा कि ये पूरा का पूरा ये जो सारा है ये एक सी है या ओपन एक पॉन्ड की तरह या लेक है. बट नहीं, ये पहले 2004 में जब सुनामी हिट हुआ था उससे पहले ये पूरा खेती हुआ करती थी. ये मतलब ये ओपन ऐसे खेती थी. यहाँ पे पानी का कोई नामो निशान नहीं था. बट आफ्टर 2004 आफ्टर द सुनामी हिट द अर्थक्वेक हैपेंड, उसके बाद से ये पूरा का पूरा एरिया पानी से भर गया. सो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को आपको देनी थी. उसके अलावा जब हम यहाँ पे आए तो वी सॉ 2 or 3 फिशरमैन फिशिंग, वो नेट वगैरह डाल रहे थे. तो वी हैव रिकॉर्डेड दैट शॉट. मैं शॉट डालता हूँ, आप शॉट एंजॉय कीजिए एंड देन वील कंटिन्यू. अब हम पहुंच चुके हैं जंक्शन सिप्पी घाट का, जहां से हमें लेफ्ट लेना है टुवर्ड्स मंजेरी. अगर आप मेरी राइट हैंड साइड की तरफ देखो तो यहां से जो रास्ता जाता है वो जा रहा है बैम्बू फ्लैट की साइड पे एंड हमें लेना है लेफ्ट. यहां से हम जाएंगे लेफ्ट जहां पे ये गाड़ी जा रही है एंड यहां से टुवर्ड्स मंजेरी एंड टुवर्ड्स दैट अबैंडन्ड जेटी. तो यस, नाउ लेट्स रोल.
So we are meeting again. The time is 11:32. अब हम उस अबैंडन्ड जेट्टी के काफ़ी करीब है, हम पहुंच चुके हैं। अगर आप मेरे पीछे देखो, ये एक चेक पॉइंट है, यहाँ से फिर वो जेट्टी के लिए रास्ता जाता है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको सुबह बता रहा था कि ये शायद मंजेरी के पास है, तो ये मैंने कंफर्म कर लिया है कि ये मंजेरी में ही है। यहाँ तक का जो ये जो आपको चेक पॉइंट दिख रहा है, ये मंजेरी है। इसके बाद स्टार्ट होता है पोंगी बालू। आई नो इट इज़ फनी, बट वहीं पे ये जो अबैंडन्ड जेटी है वो है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अंडमान में ट्रैवल करने का बेस्ट तरीका है आप बस से ट्रैवल करो, बिकॉज अगेन इट इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस। तो हर जगह बस से काफ़ी एक्सेसिबल है एंड काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो वॉट यू नीड टू डू इज़, आप जाओ, आप अबरडीन बस स्टैंड जाओ, वहाँ पे यू नो इंफॉर्मेशन सेंटर होगा। आप उनसे पूछो कि मुझे मंजेरी के लिए बस चाहिए, वो आपको गाइड कर देंगे बस तक, बस में जाके चढ़ जाना। बट अगर मैं फ़ेयर की बात करूँ, मुझे जेन्युइनली आइडिया नहीं है कि यहाँ तक का फ़ेयर कितना है, बट एट मैक्स बोल रहा हूँ, एट मैक्स 50 रुपीज़ तक ही होगा। उससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता यहाँ तक का कोई होगा। तो वो एक चीज़ है। अब उसके बाद आप बस में चढ़ जाते हो, बस में आप बोलते हो कि मुझे मंजेरी जाना है, तो मंजेरी के लिए वो कवर करता है सिप्पी घाट, देन वो कवर करता है गुप्तापाड़ा, एंड देन यू रीच मंजेरी। एंड इट इज़ राइट हियर जहाँ पे बस रुकती है एंड बस यहीं से टर्न करके वापस चली जाती है। अब मैं अगर वो अबैंडन्ड जेटी आपको कैसे एक्सेस करना है वो बताऊं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे। मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा है वो है फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अपनी सारी डिटेल्स देनी है। आपको आईडी कार्ड लाना है, इट इज़ मैंडेटरी। आईडी कार्ड के अगेंस्ट आपकी डिटेल्स एंटर होती है एंड उसके बाद फिर आप यहाँ से आगे चल सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो जेटी है अबैंडन्ड जेटी, वो आपको उसके लिए आपको टिकट ख़रीदना पड़ता है। टिकट पर अडल्ट पर पर्सन इज़ फॉर 75 रुपीज़, एंड अगर आप 4 व्हीलर लाते हो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 30 रुपीज़। अगर 2 व्हीलर है तो इट विल कॉस्ट यू 20 रुपीज़। बट अगेन प्लीज़ कीप इन माइंड कि यहाँ पे आईडी कार्ड होना काफ़ी काफ़ी ज़रूरी है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू हैव द आईडी कार्ड इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। तो अभी का अपडेट तो यही है कि वी हैव रीच्ड मंजेरी एंड हमने ये चेक पॉइंट क्रॉस कर लिया, एंड वहाँ से फिर पोंगी बालू की तरफ वी विल हैव टू मूव इन ऑर्डर टू रीच टू दैट जेटी। एंड एक और चीज़ ये है कि ये कितने बजे खुलता है और कितने टाइम तक ये ओपन रहता है और कितने बजे क्लोज़ होता है। सो इट ओपन्स एट 8 AM इन द मॉर्निंग, एंड अगर आप 8 AM के बाद वापस ये 4 PM तक क्लोज़ हो जाता है। तो 8 to 4 के बीच का ड्यूरेशन होता है। उसके बीच में आप कभी भी जा सकते हो, बट मेक श्योर कि यू रिटर्न बिफोर 4, बिकॉज 4 o'clock ये क्लोज हो जाता है एंड यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस बिफोर 4। सो दैट वाज ऑल अबाउट द अपडेट दैट आई हैड, या जो भी इन्फॉर्मेशन थी इस जगह को कैसे एक्सेस करना है और यहाँ से आगे आपको कैसे जाना है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि 1.52 किलोमीटर्स की राइड शायद और है। रोड काफ़ी ख़राब है, तो वो मैं आपको रास्ते में दिखाता हूँ। So let's continue. So now we are moving towards the abandoned jetty which is in पोंगी बालू। हमने मंजेरी क्रॉस कर लिया है, अब हम पोंगी बालू में हैं एंड पोंगी बालू के थ्रू वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट abandoned jetty। एंड हमने ये भी पूछा कि सुबह से कोई गया है, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं गया, बस एक गाड़ी गई थी जो कि हमारे सामने थी। तो आई होप कि एकदम खाली सा होगा, सो दैट I can show you good landscapes and good shots आपको मैं दिखा सकता हूँ। So let's move. सो फाइनली वी हैव रीच्ड द जेटी हम पहुंच चुके हैं। पीछे से रास्ता है, जैसे यहाँ पे आते हो यहाँ पे आप कार पार्क कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक ही गाड़ी गई हुई है, जो वो भैया बता रहे थे, तो एक कार ऑलरेडी यहाँ पे है एंड पूरा जेटी खाली है, ज़्यादा कोई भीड़ है नहीं।
एंड मेरे पीछे से यू कैन स्ट्रेट यू कैन सी द रोड, वो स्ट्रेट आप जेटी की तरफ जा सकते हो। तो चलो अब एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा है अबैंडन्ड जेटी एंड देखते हैं कि कैसा दिखता है। लेट्स रोल। तो अभी तक आपने देख लिया होगा कि जेटी दिखता कैसे है। मैं पूरा वो पूरा कवर करके आया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हाउ इट लुक्स लाइक। आप अगर मेरे पीछे देखो, आइलैंड्स है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस जेटी इज़ कि वो पूरा मैंग्रोव से कवर्ड है चारों तरफ। आप अगर देखोगे मैंग्रोव से कवर्ड है। एंड द यूएसपी ऑफ दिस प्लेस इज़ यहाँ पे कोई है ही नहीं। मतलब पूरी जेटी में सिर्फ मैं हूँ और 2-3 और लोग हैं। पूरा का पूरा जेटी खाली है। और अगर आप मेरे पीछे देखो, एक बोट ही कहेंगे इसको, यहाँ पे खड़ी है। ये काफ़ी पुरानी बोट है शायद, तो ये यहीं पे इसको रोक के रखा। एंड अगर आप मेरे चारों तरफ देखो, जो व्यू है वो तो एज़ यूजुअल मैं हर व्लॉग में बोलता हूँ कि मेरे सराउंडिंग में जो भी व्यूज़ है दैट इज़ अमेजिंग। बिकॉज़ ये बिलीव मी, मतलब मैं ना आपको कितना भी ट्राई करूं कि कैमरा से इसकी सुंदरता दिखाऊं या कैमरा से मैं दिखाऊं कि अंडमान के जो अंडररेटेड प्लेसेस हैं वो कितनी ब्यूटीफुल है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल जब तक आप यहाँ पे आके विज़िट नहीं करते ना। आप यहाँ पे आके खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते इस चीज़ों को। मैं नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बस देख के यू पीपल कैन एन्जॉय, बट जो एक्चुअल फीलिंग है ना, जब एक्चुअल वाइब है, जब यहाँ पे आके आप उसको महसूस करते हो, फील करते हो, दैट इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मेरे पास आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ अबाउट अंडमान इटसेल्फ इज़ ये काफ़ी नेचर के क्लोज है। मतलब आप यहाँ पे आओगे, आपको प्यार हो जाएगा नेचर से। हरा भरा ग्रीनरी, मतलब ब्यूटीफुल, द व्यूज़, द लैंडस्केप्स, अमेजिंग लैंडस्केप्स। तो इट इज़ लाइक दैट। तो अब मैं वहाँ से चल के आया था। ये है जेटी, कुछ ऐसा हिसाब किताब है। और पीछे है एक अबैंडन्ड बोट। तो इसके अंदर हम अभी जाएंगे और इसके अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ डज़ इट लुक लाइक। सो लेट्स रोल। बेसिकली जेटी है जिस पे मैं खड़ा हूँ। एंड पहले वाला ट्रेल जो था वो ये था, जो कि वहाँ से टूट चुका है एंड वो नीचे बैठ गया है। बट हाउएवर वो पानी के ऊपर ही है, तो इस पे अपन चलते हैं। एंड अगर मेरे पीछे देखो, हम जो इस वाले जेटी के पार्ट में जो वो बीम्स है उस पे वॉक कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ फिशेस दिख रहे हैं, काफ़ी फिशेस दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फिशेस दिख रहे हैं। एंड तो वो चीज़ मैं आपको कवर करवाता हूँ। सो लेट्स रोल।
आपको दिख रहा है, मैं इस बीम पे खड़ा हूँ और नीचे मेरे है पानी। एंड जिस ट्रेल से हम चल के आए हैं वो जेटी का वो पार्ट था जो कि टूट के गिर गया था। तो यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ, अगर आपको फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोफाइल पिक्चर्स के लिए काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं, और उसके अलावा अगर मैं आप सिर्फ एक्सपीरियंस की बात करो ना, एक गुड वाली फीलिंग आए, यू नो, एक अच्छा वाइब आए, एक अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे आके। तो ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेसेस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ज़्यादा किसी टूरिस्ट को ये पता नहीं होगा, इवन जो यहाँ पे लोकल रेसिडेंट है उनको भी काफ़ी कमी शायद पता हो इसके बारे में। सो येस, इट वाज ऑल अबाउट इट। तो ये मैंने कवर कर लिया है। अब यहाँ से वापस चलते हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको। और उसके अलावा टाइम हो रहा है 12:43, तो 12:43 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं, हमें 2-3 घंटे हो चुके हैं घर से निकले हुए। एंड अभी हमने कवर कर लिया एंड लेट्स रोल बैक। So the time is 2:15। हम निकले थे कुछ अराउंड 9:30 अराउंड 10 के आसपास, एंड अब ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके हैं। हमने कवर कर लिया आज का जो अबैंडन्ड जेटी था। अगर मैं इस व्लॉग का एक्सपीरियंस बताऊं तो आई रियली लाइक दिस प्लेस। अबैंडन्ड जेटी इज़, आई मीन द व्यू इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल। काफ़ी अच्छा व्यू है। एंड if you're looking for something underrated, I would always suggest you to cover this place. Again, मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है कि आप यहाँ पे इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो, कैसे ट्रैवल कर सकते हो, कितने रेट्स है, क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। I hope you got all the information about this particular place. So yes, that's all about today, and by God's grace again, आज बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, धूप काफ़ी है। हर संडे हम बच जाते हैं, तो इसी तरह आई होप कि हर संडे बारिश ना हो, पूरे वीक बारिश हो जाए बट संडे बारिश ना हो। सो विद दैट लेट्स एंड दिस व्लॉग। I'll try to again edit it as soon as possible, and this video will be up on the upcoming Friday. Yes, the upcoming Friday. So today is Sunday. So yes, Alvida, Shabba Khair.